नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। एक बार आपका पुनः स्वागत है लर्न टुडे चैनल पे। मित्रों, आज हम जानते हैं कि डाइवोर्स क्या होता है, अर्थात तलाक क्या होता है। मित्रों, डाइवोर्स तो एक अच्छी चीज नहीं है। किसी भी शादीशुदा जोड़े को एक साथ रहना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता बड़ा पवित्र माना गया है और कोशिश ये करनी चाहिए कि छोटे मोटे डिस्प्यूट को, छोटे मोटे मतभेदों को आपस में मिलकर के निपटा लिया जाए। फिर भी अगर ऐसी नौबत आ जाए जब पति पत्नी एक साथ नहीं रह सके तो डाइवोर्स लिया जा सकता है, तलाक लिया जा सकता है। आइए आज जानते हैं कि डाइवोर्स होता क्या है। डाइवोर्स का मतलब होता है किसी भी शादी का, किसी भी विवाह का कानूनी रूप से खात्मा। लीगल डिसोल्यूशन ऑफ ए मैरिज इज कॉल्ड डाइवोर्स। अगर कोई कोर्ट जब एक डाइवोर्स का डिक्री, डाइवोर्स का एक डिसीजन देता है तो वो न सिर्फ मैट्रिमोनियल अलायंस अर्थात शादी के बंधन को खत्म करता है, बल्कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में और भी संबंधों को, जैसे कि डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का बंटवारा, बच्चों के कस्टडी का इश्यू, इन सारे चीजों को डिसाइड करता है। भारत, जैसा कि हम जानते हैं, इस देश में अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग निवास करते हैं और धर्मों के आधार पर उनके अलग अलग मैरिज लॉ हैं, अर्थात विवाह के नियम अलग अलग हैं। और जब विवाह के नियम अलग अलग होंगे तो तलाक के अर्थात संबंध विच्छेद के नियम भी अलग अलग होंगे। सभी हिंदुओं, बुद्धिस्टों, सिखों और जैन धर्म के लोगों के लिए तलाक के नियम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार बनाए गए हैं। अर्थात हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन ये लोग हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के नियमों के अंतर्गत तलाक ले सकते हैं, जबकि मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसी कम्युनिटी के लोग अपने धर्म के नियमों के अनुसार तलाक ले सकते हैं और उनके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1956 बनाया गया है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1956। इसके अलावा हमारे यहाँ तलाक का एक और नियम है, वो है फॉरेन मैरिज एक्ट 1969। ये ऐसे लोगों के शादी को, ऐसे लोगों के विवाह के संबंध को गवर्न करता है, अर्थात उनके ऊपर इसका नियम चलता है जिनके में से किसी एक पार्टनर अर्थात पति या पत्नी किसी एक की शादी किसी दूसरे देश में हुई हो या दूसरे देश के नेशनलिटी को बिलोंग करता हो, अर्थात एक पति या पत्नी में से कोई एक भारतीय हो और दूसरा कोई विदेशी हो, जैसे अमेरिकन हो, इटालियन हो, रशियन हो, तो वहां पे फॉरेन मैरिज एक्ट 1969 काम करता है। आप जानते हैं कि डाइवोर्स पिटिशन कितने तरह के होते हैं, अर्थात डाइवोर्स के लिए जो आवेदन होता है, तलाक के लिए जो आवेदन होता है, वो किन स्थितियों में किया जा सकता है। पहला होता है डाइवोर्स विथ म्यूचुअल कंसेंट, अर्थात आपसी सहमति के आधार पे तलाक। और दूसरा होता है जहां पे म्यूचुअल कंसेंट नहीं होता है, अर्थात पति पत्नी में आपसी सहमति नहीं होती है और झगड़े बरकरार रहते हैं, उस स्थिति में डाइवोर्स विदाउट म्यूचुअल कंसेंट होता है। अब ये जानते हैं कि डाइवोर्स विथ म्यूचुअल कंसेंट क्या होता है। उस परिस्थिति में जबकि एक पति और पत्नी आपस में एग्री होते हैं, राजी होते हैं कि भाई हमें एक साथ नहीं रहना है, परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि हम एक साथ रह करके आगे का जीवन बिता सके, तो वो म्यूचुअल कंसेंट से, आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं। और ऐसे पिटिशन को, ऐसे आवेदन को अप्लीकेबल होने के लिए, एक्सेप्ट होने के लिए पति पत्नी को कम से कम 2 साल तक एक दूसरे से अलग रहना होता है और ये प्रूफ करना होता है कि वो एक साथ रहने के स्थिति में नहीं है। इस सहमति से होने वाले डाइवोर्स में, अर्थात डाइवोर्स विथ म्यूचुअल कंसेंट में, पति और पत्नी के बीच में 3 मुख्य बातों पर कंसेंसस अर्थात सहमति होनी काफी आवश्यक होती है। पहला होता है एलिमोनी, और जिसे कि मेंटेनेंस भी कहते हैं, अर्थात कितनी क्षतिपूर्ति या कितने पैसे दिए जाएंगे दूसरे स्पाउस को। अगर पति कमा रहा है तो वो पत्नी को कितने पैसे देगा, अगर पत्नी कमा रही है तो वो पति को कितने पैसे देगा, जिससे कि शादी के संबंध के विच्छेद होने के बाद भी उनका जीवन स्तर सामान्य बना रह सके। दूसरी बात होती है कस्टडी ऑफ द चाइल्ड। जो बच्चे होते हैं, उनके शादी के संबंध के बाद जो बच्चे पैदा हुए रहते हैं,
उन बच्चों की कस्टडी किसके पास रहेगी, पति के पास रहेगी या पत्नी के पास रहेगी। और तीसरी होती है प्रॉपर्टी, अर्थात जो उनकी संपत्ति है उसका बंटवारा किस आधार पे होगा। इन तीन बातों पे सहमति बनने के बाद ही म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स अर्थात आपसी सहमति के आधार पे डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है। साधारणतया म्यूचुअल कंसेंट अर्थात आपसी सहमति से फाइल किए गए डाइवोर्स में के डाइवोर्स मिलने की तिथि 6 महीने से 18 महीने तक की होती है। ताकि कोर्ट यह चाहता है कि यह मामला जितनी जल्दी हो सके वो निष्पादित हो जाए। सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का और सेक्शन 28 स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अनुसार कपुल को अर्थात शादीशुदा जोड़े को कम से कम 1 साल तक अलग रहना होता है किसी भी तलाक के प्रोसीडिंग को शुरू होने के पहले। अर्थात जब तलाक की प्रोसीडिंग, डाइवोर्स की प्रोसीडिंग शुरू हो, कार्रवाई शुरू हो, उसके 1 साल पहले तक पति और पत्नी को अलग रहना होता है। अलग रहने का मतलब अब क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि लोग अलग अलग मोहल्ले में रहे, अलग अलग शहरों में रहे या अलग अलग देशों में रहे। वो सेम बिल्डिंग में भी रह सकते हैं, लेकिन उन्हें ये प्रूफ करना होता है कि वो पिछले 1 साल से एक साथ एक कमरे में नहीं रह रहे हैं। जानते हैं कि उस परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में आपसी सहमति नहीं हो और पति पत्नी के झगड़े काफी बढ़ गए हों, उन परिस्थितियों में तलाक कैसे लेते हैं, अर्थात डाइवोर्स विदाउट म्यूचुअल कंसेंट कैसे होता है। इस टाइप का जो पिटिशन होता है जहां पे आपसी सहमति नहीं होती है, उसमें पति और पत्नी का सिंपली अलग रहना रीजन नहीं होता है, उन्हें एक कारण बताना होता है कि क्यों वो तलाक लेना चाहते हैं। ये रीजन क्या क्या हो सकते हैं, आइए अब इस बारे में जानते हैं। क्रुएलिटी अर्थात क्रूरता। अगर पति या पत्नी दोनों में से कोई एक दूसरे को पेन अर्थात दर्द, गाली दे रहा हो, एब्यूज कर रहा हो, टॉर्चर कर रहा हो, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, तब एक यह कारण हो सकता है तलाक का। दूसरा कारण एडल्ट्री हो सकता है, अर्थात पति या पत्नी में से किसी एक का संबंध अपने स्पाउस से अर्थात अपने पति से या अपने पत्नी से इतर किसी और गैर मर्द या गैर स्त्री से हो, तो यह एक ग्राउंड हो सकता है तलाक का। डिसर्शन अर्थात पति या पत्नी में से कोई भी दूसरे पार्टनर को छोड़ करके अलग रह रहा हो, तो ये एक वैलिड ग्राउंड होता है। ये छोड़ करके अलग रहना कम से कम 2 साल का होना चाहिए। अगला ग्राउंड रिलीजियस कन्वर्जन होता है, अर्थात धर्म परिवर्तन। पति या पत्नी में से कोई अपना धर्म अगर परिवर्तित कर ले, कोई हिंदू अगर मुस्लिम बन जाए, मुस्लिम हिंदू बन जाए, या इस ढंग का धर्म परिवर्तन हो दोनों में से किसी एक का, तो रिलीजियस ग्राउंड पर भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। अगला ग्राउंड मेंटल डिसऑर्डर होता है, अर्थात पागलपन। दोनों में से किसी एक के पास कोई दिमागी बीमारी हो, और ऐसी दिमागी बीमारी हो जो कि उसको एबनॉर्मली बिहेव करने के लिए प्रेरित करती हो, उसका बिहेवियर, उसका बर्ताव एबनॉर्मल हो, तो वो एक ग्राउंड बन सकता है तलाक का। और कम्युनिकेबल डिजीज अर्थात संक्रामक रोग भी तलाक का एक कारण हो सकता है। जैसे कि अगर कोई पार्टनर, पति या पत्नी में से कोई पार्टनर एड्स या HIV से पीड़ित हो, किसी इनक्यूरेबल फॉर्म अर्थात ठीक न होने वाले कोर लेप्रोसी से पीड़ित हो, तो हिंदू डाइवोर्स एक्ट के अंतर्गत दोनों में से पति या पत्नी में से कोई एक तलाक के लिए आवेदन दे सकता है इस ग्राउंड पे। रिनोन्शिएशन ऑफ द वर्ल्ड अर्थात दुनिया को त्याग देना, सन्यासी बन जाना, साधु बन जाना। अगर कोई पति या पत्नी में से कोई एक पार्टनर इस दुनिया को त्याग करके, गृहस्थ जीवन का त्याग करके साधु बन जाए, तो उस परिस्थिति में दूसरा पार्टनर तलाक के लिए आवेदन दे सकता है। अगला ग्राउंड होता है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। अगर कोई पति या पत्नी में से एक पार्टनर पिछले 7 सालों से एक दूसरे के साथ नहीं है और ये प्रिज्यूम किया जाता है, प्रिज्यूम कर लिया गया हो कि उसकी मौत हो चुकी है, तो उस स्थिति में भी तलाक का एक आवेदन देकर के लीगली दोनों अलग हो सकते हैं। इन परिस्थितियों में आप डाइवोर्स के लिए, तलाक के लिए अर्जी दे सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि डाइवोर्स पिटीशन की शुरुआत के पहले कौन से काम करने होते हैं। सबसे पहले एक डाइवोर्स का नोटिस देना होता है, और ये डाइवोर्स का नोटिस जो है, ये पति या पत्नी में से कोई एक
जो तलाक लेना चाहता है, जो डाइवोर्स लेना चाहता है, अपने दूसरे पार्टनर को भेजता है कि वो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, वो एक लेटर होता है, एक चिट्ठी होती है जिसमें यह बताया जाता है कि हम आपसे तलाक लेना चाहते हैं। अब आइए जानते हैं एलिमोनी क्या है, अर्थात मेंटेनेंस क्या है, वो क्षतिपूर्ति की राशि क्या है। जब दो लोग शादी करते हैं तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उनके ऑब्लिगेशन होते हैं एक दूसरे के प्रति। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो ऑब्लिगेशन शादी खत्म होने के साथ ही वो खत्म हो जाए। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड 1973 अर्थात भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 दोनों पार्टनर को, जिसमें से कोई एक पार्टनर अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर हो, तो दूसरे पार्टनर को उसे मेंटेन करना होता है, ऐसी व्यवस्था करता है। और वो दूसरा पार्टनर आइदर स्पाउस हो सकता है, पति या पत्नी में से कोई हो सकता है, उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रेन हो सकते हैं, जो बच्चे उनपे निर्भर है वो हो सकते हैं। का जो क्लेम होता है वह पति या पत्नी एक दूसरे से मांग सकते हैं। हालांकि भारत में, अपने देश में, जहां पति मर्द ज्यादा कमाते हैं पत्नी की तुलना में, अधिकतर केसेस में यह देखना में आता है पत्नी पति से एलिमोनी अर्थात मेंटेनेंस राशि की मांग करती है और कोर्ट ये डिसाइड करता है, ये सारी परिस्थितियों को देखने के बाद, कि उसके पति की इनकम क्या है, वो कितना कमाता है और उसके और खर्चे क्या है, उनको और किसको किसको मेंटेन करना होता है। ये मैटर नहीं करता कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके पास है और कौन किस प्रॉपर्टी को ओन करता है। हालांकि जब तक एक फॉर्मल डाइवोर्स सेटलमेंट नहीं हो जाता है तब तक जो प्रॉपर्टी उनके पास मौजूद है उस प्रॉपर्टी को दोनों पार्टनर अर्थात पति पत्नी दोनों यूज कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जानते हैं कि अगर शादी के जोरे से अर्थात पति पत्नी के संबंध से जो बच्चे पैदा हुए रहते हैं उन बच्चों का क्या होता है। कोर्ट यह देखता है कि बच्चे अच्छी स्थिति में पल बढ़ सके, इसलिए दोनों परिस्थितियों में म्यूचुअल कंसेंट से अगर डाइवोर्स हो तब भी, और अगर डाइवोर्स कंटेस्ट करके हो, म्यूचुअल कंसेंट से नहीं हो, तो मदर या फादर किसको बच्चे की कस्टडी देनी है, किसके पास बच्चा रहेगा, इसके लिए कोर्ट दोनों की एबिलिटी देखता है। उस बच्चे को पालने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद या तो माँ या बाप किसी एक को बच्चे की कस्टडी दे देता है। मुस्लिम समाज में तलाक की स्थिति अब जानते हैं। सेक्शन 3 मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 ट्रिपल तलाक को वॉइड और इलीगल करार देता है। अर्थात 3 तलाक जो बोल करके ओरली या रिटन फॉर्म या फिर टेलीफोनिकली दिया जाए या मेल के द्वारा दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिया जाए, वो इलीगल करार दिया गया है और अब ये संज्ञेय अर्थात कॉग्निजेबल अपराध है और नॉन बेलेबल है। दोस्तों, ये थी जानकारी तलाक के बारे में। वैसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छे ढंग से बिताएं, तलाक की नौबत नहीं आए। आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल लर्न टुडे को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं एवं इस वीडियो को लाइक करना एवं अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें कमेंट्स करके अपने सजेशंस भी दें। धन्यवाद।